हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है संधि, जो कि हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए, संधि के 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संधि तो आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर संधि को ऐसे ट्रिक के साथ समझेंगे कि आप लोग तुरंत देखते ही आंसर करेंगे। कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका संधि का क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलती रहे। हमारे सभी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें आप लोग अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और हमारे सभी क्लास से संबंधित पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगी। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संधि यहाँ पर देखिए, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। किसका मेल होता है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट में साफ साफ दिया हुआ है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। यहाँ पर देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है संधि और समास। समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। आगे हम आपको समझाएंगे कैसे वर्णों का मेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। आदि वर्ण मतलब दूसरे शब्द के पहले वर्ण और पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिखाया भी गया है, देव प्लस आलय। देव में वाह पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? वाह है, और वाह आस्वर वाला है, मतलब इसमें आस्वर है। और अंतिम शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? इसमें भी आस्वर है। इसमें छोटा है और इसमें बड़ा है। जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? देवालय। ऐसे ही जगतनाथ। जगत में देखिए ये ता है, व्यंजन है, और इधर ना है, तो यहाँ पर देखिए ता और ना मिलकर जगन्नाथ बना है। ऐसे ही नेक्स्ट में है मनः प्लस योग। मनः में यहाँ पे देखिए विसर्ग, विसर्ग और या का मेल हुआ है तो मनोयोग बना है। ये देखिए अलग अलग संधियों के उदाहरण है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे हम आपको समझाते हैं संधि के जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर भी देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में दिया रहता है 3, 4, 5, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? क्योंकि स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं लोगों को वही रटे रहते हैं और वही लगा के चले आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संधि के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इन पांचों को बहुत ही डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यंजन संधि विसर्ग संधि से भी आता है, लेकिन इसे बहुत जल्दी पहचान लिया जाता है। लेकिन इन पांचों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत रहती है। इस वीडियो में हम इन पांचों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं वो आपको बता देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए स्वर संधि क्या होती है। जब भी कभी 2 स्वरों का मेल होता है, मतलब स्वर के बाद स्वर आने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, तो जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। आगे हम उदाहरण से समझाएंगे इसको। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे यहाँ पे स्वर संधि में क्या था? स्वर के बाद स्वर आने पर ही स्वर संधि होती है, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह ये होता है, विसर्ग के बाद भी स्वर या व्यंजन कोई भी आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्वर के बाद स्वर ही आए तब स्वर होती है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आए तो व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग के बाद भी स्वर या व्यंजन कोई भी है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अब नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। देखते हैं आगे दीर्घ संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। ह्रस्व अथवा दीर्घ। आ ई उ। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ। ह्रस्व मतलब होता है छोटे, जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए दिया गया है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। लिखा यहाँ पर 3 ही है, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों दिया है।
के पश्चात क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ स्वर आए तो मिलकर दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भी कभी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ के पश्चात सेम स्वर आए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई सेम ही स्वर आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है और दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे, देव प्लस अर्चन। यहाँ पर किसका मेल हुआ है, देव में देखिए आ स्वर वाला है तो यहाँ पे आ प्लस आ का मेल हुआ है, तो सेम स्वर आए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हो दीर्घ आ हो जाएगा, तो यहाँ पर देव वार्चन हो गया, वा में दीर्घ आ गया। नेक्स्ट है सत्य प्लस आग्रह। इसमें भी देखिए या आ स्वर वाला है, आ स्वर वाला, यहाँ पर आ का मेल हुआ प्लस बड़ा आ का मेल हुआ। देखिए ह्रस्व अथवा दीर्घ सेम ही स्वर आए तो यहाँ पर देखिए छोटा और बड़ा सेम ही स्वर है, ह्रस्व दीर्घ है लेकिन सेम ही स्वर है, तो यहाँ पर भी देखिए दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। नेक्स्ट है परीक्षार्थी। परीक्षा में भी देखिए इसमें दीर्घ आ है और इसमें ह्रस्व आ है, तो यहाँ पर परीक्षार्थी दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर दीर्घ आ हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट में है अति प्लस यू। अति में देखिए ह्रस्व ई है अति में और यू में भी ह्रस्व ई है, यहाँ पर ई और ई मिलकर क्या बन गए, दीर्घ ई बन गए। ऐसे ही लघुर्मी में ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर बन जाएंगे दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ बनते हों वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रिक से हमने समझाया है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर आए तो क्या है, कोई समान स्वर आए तो क्या बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है और दीर्घ ऊ बन जाता है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप इसे अपने दिमाग में शॉर्ट रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या होता है कि जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आएगी तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अगर छोटा बड़ा के बाद री स्वर आए तो अर हो जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे यहाँ पर सुर धन इंद्र। देखिए सुर आ स्वर वाला है तो यहाँ पे आ प्लस ई का मेल हुआ तो क्या बन गया, सुरेंद्र, ए बन गया, मतलब सुरेंद्र हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है परम धन ईश्वर। माँ आ स्वर वाला है तो यहाँ पे आ प्लस बड़ी का मेल हुआ तो क्या बन गया, ए बन गया, परमेश्वर। ऐसे ही नेक्स्ट है यथा धन इष्ट। दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई का मेल हुआ तो क्या बन गया, यहाँ पर भी देखिए ए बन गया। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि जहाँ पर भी छोटा बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो ए बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, और अगर री आएगा तो अर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं राज धन ऋषि। आ और री स्वर यहाँ पर मिलते हैं तो क्या बनता है, राजर्षि। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो राजर, अर आ रहा है बीच में तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर छोटा बड़ा के बाद री आता है तो वहाँ पर अर बन जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है महाधन उष्ण, महोष्ण। यहाँ पर किसका मेल हुआ, आ प्लस ऊ का, तो यहाँ पर हो जाता है महोष्ण। यहाँ पर ट्रिक से भी समझ लीजिए, शॉर्ट रूप में इसको आप दिमाग में आसानी से रख सकते हैं। छोटा बड़ा और छोटी बड़ी का जहाँ मेल होता है वहाँ पर क्या बन जाता है, ए बन जाता है, और छोटा बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ जहाँ पर आता है वहाँ पर ओ बनता है, और छोटा बड़ा और री का जहाँ पर मेल होता है वहाँ पर अर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम वृद्धि संधि। दो संधि कंप्लीट हुई, तीसरी संधि है। देखिए इसमें क्या होता है, परिभाषा इसकी, छोटा बड़ा के बाद ए या ऐ, ओ या औ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ऐ और ओ हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ईजी है, जहाँ भी कहीं छोटा बड़ा के बाद मतलब पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण या शुरू वाला वर्ण के बाद, छोटा बड़ा के बाद ए या ऐ, ओ या औ आए तो दोनों के मिलने से ऐ और ओ हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, एक धन एक। यहाँ पर देखिए का आ स्वर वाला है, आ प्लस ए। यहाँ पर देखिए ए लिखा है तो ए स्वर मिलेंगे आ और ए, जहाँ पर आ ए मिलेंगे वहाँ पर ऐ हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया एक ऐक। नेक्स्ट ऐसे ही है मत धन ऐक्य। तो यहाँ पर भी देखिए आ धन ऐ मिले तो बन गया ऐ, मत ऐक्य। सदा धन एव, आ प्लस ए मिले तो यहाँ पर भी बन गया सदैव।
ऐसे ही नेक्स्ट है दंत धन ओष्ठ, यहाँ पर आ और ओ मिले तो दंतौष्ठ बन गया, औ बना यहाँ पर। ऐसे ही परमोदार्य में आ और औ मिले तो परमोदार्य औ बना। महाधन ओज में आ और ओ मिले तो यहाँ पर भी देखिए महोज बना। ट्रिक से हम इसको समझ सकते हैं। छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए या ए आने पर ए हो जाता है, छोटा आ बड़ा आ प्लस ओ या औ आने पर औ हो जाता है। तो देखिए ये गुण संधि और वृद्धि संधि, इसमें आप नॉर्मली मतलब इजी तरह से याद रख सकते हैं कि गुण संधि जो होती है उसमें हमेशा ए और ओ बनते हैं। क्या होता है गुण संधि में ए और ओ, जहाँ पे भी संधि का क्वेश्चन आया हो और वहाँ पर बीच में देखिए ए या ओ हो तो वहाँ पर आप लोग दिमाग में ला सकते हैं कि गुण संधि हो सकती है। और वृद्धि संधि में हमेशा क्या होता है ए और औ बनता है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या होती है? यदि छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और छोटी और बड़ी ई का या हो जाता है, छोटाऊ और बड़ाऊ का वा हो जाता है तथा री का रा हो जाता है। उदाहरण से हम समझेंगे यदि धन अपि। अब देखिए यदि में ई स्वर है और प्लस आ का यहाँ पे आ स्वर है तो ई और आ का मेल हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बन गया है? यद्यपि। यहाँ पर देखिए या बना, ई का या साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ, छोटी और बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा और बड़ा ऊ का वा हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे इति धन आदि इत्यादि, यहाँ पे भी ई और आ का मेल हुआ है तो यहाँ पर भी ई का या हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्युपकार में ई और ऊ का मेल हुआ है तो यू प्रत्युपकार हो गया, ई का यहाँ पर या हुआ है। ऐसे देवी प्लस आगमन, तो यहाँ पर देखिए ई और आ का मेल हुआ है तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है, तो यहाँ पे भी या हो गया है। ऐसे ही नदी प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पर भी देखिए ई का ए से मेल हुआ है, यहाँ पर भी नद्यैश्वर्य, यहाँ पर भी या हुआ है। नेक्स्ट है अनु प्लस एषण, यहाँ पे देखिए ऊ का ए से हुआ है तो ऊ का व हो जाता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है तो यहाँ पर व हो गया है अन्वेषण। तो यहाँ पे आपको ट्रिक से देख, जैसे ट्रिक ये देख लीजिए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई समान स्वर आए तो ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई समान स्वर आए तो ऊ का वा हो जाता है, और री के बाद कोई समान स्वर आए तो री का रा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे इन सभी संधियों को हम एक चार्ट में समझेंगे तुरंत एक ही नज़र में, लेकिन पहले इनको अलग अलग समझ लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट ये बची है स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझिए ने प्लस अन, यहाँ पे क्या कह रहा है? ए ऐ ओ औ का मेल, ने में ए है, ए का मेल किससे हुआ है? आ से हुआ है, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाता है? ए का ऐ हो जाता है। जैसे हम इसको देखेंगे नयन, नयन, जब इसको बोलेंगे तो ऐ आएगा बीच में। ऐसे ही नय प्लस अक, यहाँ पर देखिए ऐ का आय हो जाता है, तो ऐ और आ का मेल हुआ है यहाँ पर, तो नायक आय, जब आप नायक बोलेंगे नायक तो इसमें देखिए आय का बीच में उच्चारण होगा। ऐसे ही गा गए प्लस इका, यहाँ पे भी देखिए गा इका हो जाएगा, भो प्लस अन भवन, ओ का औ हो जाता है तो भवन औ आएगा इसके उच्चारण में। ऐसे ही पो प्लस इत्र पवित्र, इसमें भी देखिए ओ का ई से मेल हुआ है तो ओ का औ हो जाता है, पवित्र हो जाएगा। इसे ट्रिक से समझेंगे, ये देखिए ट्रिक, ए ऐ ओ औ के बाद जहाँ पर असमान स्वर आए या ए ऐ ओ औ का मेल किसी असमान स्वर से हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, औ का आव हो जाता है। ये चीज़ शार्ट रूप में आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे देखिए इसको इस चार्ट में हम एक ही नज़र में समझें। ये देखिए दीर्घ संधि है, जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है? छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ाऊ के बाद कोई सेम स्वर आए तो यहाँ पर दीर्घा दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। ऐसे ही गुण संधि में इसको लाइन से याद रखिएगा, गुण संधि में क्या होता है? छोटा आ बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो आ प्लस ई ए हो जाता है, और छोटा बड़ा का जब ऊ से मेल होता है तो ओ हो जाता है। इसका रिजल्ट आता है ए और ओ। ऐसे ही वृद्धि संधि का रिजल्ट आता है ए और ओ। ये चीज़ आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। गुण संधि में ए और ओ होते हैं और वृद्धि संधि में ए और औ होते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है? इसमें भी छोटा आ बड़ा के बाद ए ऐ ओ औ आए तो आ का जब मेल इन दोनों से होगा तो ए ऐ बनेगा, और आ का मेल जब ओ औ से होगा तो औ बनेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है
यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि में क्या होता है, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद जब कोई असमान स्वर आए, सेम स्वर नहीं असमान स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है, तो ई का या हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का रा हो जाता है। ऐसे ही अयादि संधि में है, ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर, ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ ही ना आए, कोई भी असमान स्वर दूसरा स्वर आए, जैसे छोटा आई, ऐसे ही असमान स्वर आए, तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आए, ओ का आओ, औ का आओ। यहाँ पर हमने संधि को ट्रिक और चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।